शंकर भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। बोलो ब्रह्मा जी की जय। तो भगवान निराकार की चर्चा में अब दूसरी वेला कौन सी चर्चा होगी? वही चर्चा किया जाएगा कि धर्म से ज्यादा अधर्म बलवान होता है, जिसे निरंकार भगवान कहा जाता है। तो संसार में निराकार भगवान जो है सबको नाचना चाहता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भोले बाबा हो, ब्रह्मा जी हो, सबको नाचना चाहते हैं दोस्तों। कोई अपने आप जान करके बहुत ज्यादा गलती नहीं करता है, लेकिन गलती कराने वाला एक परमेश्वर है, जिसे निराकार कहते हैं, जिसके ना शरीर है, ना बोलने का कोई रूप है, मनमानी करता है जैसे हवा होती है, कभी पूरब को जा रही है तो कभी पश्चिम में जाने लगती है। ये हवा भक्तों के साथ ऐसे कर्म करती है, जिससे भक्त हमेशा सफल होते रहते हैं, कभी भगवान के पहुंचने में उनको सुख नहीं मिलता है। तो आज भोले बाबा ब्रह्मा जी सब कोई मिलकर के भगवान को इस पृथ्वी पर मानव रूप में लाना चाहा, भक्ति किया, लेकिन उस जिस रूप में भोले बाबा चाहा उस रूप में वह निरंकार भगवान नहीं आया, अधर्म का भेद धारण करके धरती पर अवतार लिया। तो इस धरती पर अवतार लिया अधर्म देश धारण करके, इसलिए अधर्म रूप को ना ब्रह्मा मानते हैं, ना भोले बाबा, ना विष्णु भगवान। तो ऐसे जीव को ब्रह्मा जी और शंकर भगवान मिलकर के ऐसे कर्म की राह निकाला कि अपने कर्मों से ही इसका नाश हो जाए, कि अपने कर्म करे, अपने के नाश होए तो कोई रास्ता हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए संसार में सबसे बड़ा भक्तों को सताने वाला निराकार भगवान है, जिसका कोई आकार नहीं है। ये मनमानी करता है, कहता है कि न मेरे शहूर है, न बुद्धि है, न कुछ है, मैं तो जन्म लेकर के मानव शरीर का कभी इस मृत लोक में रहा नहीं हूं, इसलिए ये जब फंस जाता है तो कहता है कि मेरे शहूरे नहीं, ना हम काट है। जब फंस जाएगा, जिसे हम निरंकार कहा करते हैं, जिसकी पूजा संसार करता है, लेकिन इनकी पूजा धर्म भेष में जब की जाती है तो वो एक पापी हो जाता है, अपने भक्तों को बहुत सताता है। आज सतगुरु इसलिए इनको बोल रहा है कि बिना अवगुण किए हुए, बिना कुछ किए हुए अपने भक्तों को ऐसी पिटाई करता है कि संसार में उनकी शरीर
माटी की तो पिटाई ठीक होती है, लेकिन इनकी पिटाई भक्तों को खा लेती है और वो संसार में जीवित होने के लिए तरसते रहते हैं। तो हम आप सोचते हैं कि निराकार भगवान सबसे बड़ा है, जिसे निराकार कहते हैं। निराकार भगवान बड़ा नहीं, बड़ा कौन है? एक शक्ति निराकार के अंदर भी पाई जाती है, जिसे सत्य कहते हैं। सत्य निराकार से भी बड़ा होता है, जो निराकार भगवान को भी कब्जे में कर उनकी भी नाना गति कर देता है। तो आज धर्म का अवतार इस समय होगा। धर्म माने सत्य, सत्य माने धर्म, दोनों एक बराबर हैं। सत्य कभी हार नहीं खाता है, अग्नि में भी नहीं जलता है, जल में भी नहीं बहता है और कभी अपने भक्तों को छोड़कर भागता नहीं है। तो हे भक्तों, संसार में सत्य ही सबसे महान है, जो लाखों मार सह करके अपने भक्त के हृदय में वास करता है। तो इसलिए हम सत्य की राह पर चले। निरंकार भगवान जहां का कहां हुए, उससे उससे क्या मतलब है? जो हमारे काम ना आवे, जो हमारी पिटाई करे, ऐसे निरंकार भगवान से क्या फायदा है? पल में झूठ बोलना, पल में उड़ान भर लेना कि हम आकाश में उड़ते रहेंगे, अब पल में नीचे गिर जाना। तो ऐसे भगवान की पूजा करने से बहुत बड़ी लाभ नहीं है। तो पूजा किसी करो, सत्य की करो। सत्य जो निराकार के अंदर, भोले गुरु के अंदर, संसार के अंदर वो सत्य पाया जाता है, जो मुसीबत में भक्तों को काम देता है। तो सत्य की पूजा कैसे करें? झूठ ना बोलो। बहुत भगवान का मान था, झूठ बोलता, झूठ बोलता आपको उस समय दूसरी पहले वेद बताया गया कि जो झूठ बोलता है, सत्य नहीं बोलता, वो गूंगा होता है, उसकी जीभ कट जाती है और किसी काम का मनुष्य नहीं रह जाता। तो हम आप सत्य और धर्म की पूजा करें। इस निरंकार की पूजा करने से क्या फायदा है? सत्य बोल रहा है, सत्य को भी निरंकार अग्नि में भी नहीं जला सकता है और भक्तों का कुछ नहीं कर सकता है। जैसे सीता जी अग्नि परीक्षा हुई, तब भी निरंकार भगवान कुछ न कर पाए। तो इसी तरह हम आप सत्य और धर्म की पूजा करें। तो राह तो पहले मेरा दे देंगे ही, लेकिन दूसरी समय धर्म का जन्म, सत्य का जन्म, झूठ न बोलवे तो वह हृदय में कोई अध्ययन में झूठ बोलवे तो सत्य धर्म के जन्म हृदय में। चाहे जितनी भगवान की पूजा करें, भगवान की चाहे जितनी पूजा करें, लेकिन एक दिन उल्टा कर देते हैं संतों को, महात्माओं को। कभी कामदेव बन जाएंगे, कभी आकाश के इतने बड़े पुतले बन जाएंगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो सुने सब पुली की टूट पड़ते हैं और जो सत्य धर्म से रहता है, उसके सत्य धर्म को पल में जिलाने में लगे रहते हैं। बूढ़ापन आ जाएगा, 90 साल की उम्र हो जाएगी, निरंकार भगवान 90 साल की उम्र में भी संतों को डुबाने में लगा रहता है। एक चर्चा आप सुनते रहिए, कोई संत खराब नहीं होता है, लेकिन उसके मन इंद्रिय को पकड़ करके
ये भगवान जो है गलत करवाते थे तो क्या कर सकता है। मन इंद्रिय शरीर किसी के बस में नहीं होती है, जो शरीर बनाया है उसी के बस में होती है। तो आज चर्चा यही है कि धर्म का जन्म सत्य से होता है, सत्य से होता है। अगर सत्य आपके पास नहीं है तो चाहे कतनी पूजा कर लो भगवान को, राधे 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 रटा के मनाओ के बाद नहीं आओ चढ़ बैठे थी रात। इसलिए एक भक्तों, आज गुरु महाराज को सत्य पर विजय मिली है। सत्य पर विजय मिलने के बाद सत्य की बात बोली जाएगी, अब झूठ नहीं बोला जाएगा। जो जैसा करता है उसको वैसे कहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो चर्चा यही हमारे आपके बीच में चल रही है कि सत्य के पुजारी हो, धर्म के पुजारी हो। तो जब भोले बाबा भगवान सब सत्य के पुजारी हो गए, निरंकार की पूजा करने से बहुत धोखा हुआ, आधर्म रोष का धारण कर लिया। एक सती नारी को इतना बुरा बना दिया संसार में कि जिसका कोई वारा पार नहीं है। वो सती नारी जो है इन निराकार गुरु राधा भगवान की जय। तो भोले बाबा ब्रह्मा जी भगवान को कहा कि आप को तो धर्म के देश में जन्म लेना था, आप अधर्म देश में हम सबको बिना बताए आए हैं। मैं आपका दास हूँ प्रभु जी, और हम याद करें किस रूप में तुम मिलते हो, किस रूप में। तो भगवान निराकार कहते कि संसार में हम निरंकार हैं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते, हम मनमानी करते। कभी आकाश में चलते हैं, कभी धरती पर चलते हैं, कभी बादलों के बीच में हमें गरज करते हैं। जितने उल्टे सीधे काम सब मैं करता हूँ, इसलिए तुम्हारे कहने पर काम नहीं करूंगा। तो अब भोले बाबा को बड़ी चिंता होती है कि सारा संसार हमसे प्रेम करता है, हमें से दुख सुख कहता है, और ये भगवान कहते हैं कि हम मनमानी करेंगे, किसी के कहने पर काम नहीं करेंगे। धर्म के भेष में धरती पर लिखा है, मैं अधर्मी। तो आज जो है भोले बाबा बहुत सोच पड़ती है उनको, कहा ठीक है संसार में कोई सबसे बड़ा नहीं है, एक से बड़ी दुनिया है, एक से बड़े मानव है। इसलिए भाई जो कहा नहीं करोगे, भक्तों को सताओगे, आधर्म देश में जन्म लोगे, गुरु का कोई महत्व नहीं रखोगे, तो हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे।
तो कहे मत करो, लेकिन हम तुम्हारे कहने करने चलूंगा। हरे सुनो भगत कथायो पुराण, निराकार भगवान को छोड़ के पूजा कराना लागे पाथर की साथ पाथर ये करो कम भगे तो मोरे, जो न कभी हो मरे न मिटे। आज पूजा कराई लागे भोले, राज गुरु मान पाथर का, राज पूजा करते अब ज्ञान में, सताई पाथर माँ भगे तो मोरी। अब पूजा करते करते पत्थर में सत्य का जन्म हो। हरे पाथर हो जाना मायाई ना, साथ है लोक भवितो, साथ जना पत्थर न मालिना। अब तो कहाई शिव बोला शिव तो, अब पत्थर बोलता है भगवान भोलेबाबा से। एक दिन तुम्हारी हो, इच्छा पूरा करब भगितो, ज्ञान धराय अपने शिव पर, गुरु साथ कराहो, जोरे नाम लीना पाथर मारा। भोले बाबा के गुरु सत्य पाथर जो पत्थरे में जन्म लिया, सत्य अब वही की पूजा पाथर बोलैया बुरे हंसैया, पाथर बोलता भी है हंसता भी। तो शिव के रूप में पाथर बोलता है और भगवान कृष्ण के रूप में हंसता है। ध्यान रखना कि पाथर शिव के रूप में बोलता है और भगवान कृष्ण के रूप में हंसता है। आज पाथर बोले हंसाई हो, भगताऊ आज सुनाऊ चर्चा हो। तो भोले बाबा की भक्ति पर पाथर क्या बोल रहे थे? हम आप सब कहते हैं कि पाथर न बोले न डोले तो वो पूजा करते, लेकिन आज पूरा ब्रह्मांड के मालिक
शब्द बोल रहे हैं कि पाथर बोलता और हंसता दोनों है। सब तो भोले बाबा ने पाथर की भक्ति किया, सत्य की भक्ति किया, सत्य को पाथर ने लिखा, तो सत्य जो है किस रूप में अपने रूप को धारण करता है, धारण करता है किस रूप? हरे पाथर रूप धरई भवे तो, हरे कोल रूप धरे जो शिव से बोले जो भवे तो, को सर्व भक्ति अपने भक्त गुरु भोले बाबा से पाथर बोलता है। अब क्या बोला है? हरे पाथर रूप धरई भवे तो, राज सुना हो वेद पुराण, गौकार रूप धरि सपाधर, गौ का रूप धारण कर दिया पाथर रूप धरि गौरा, राज सुनाय अवतार पुराण, बोला शिव से पाथर भवे तो, जैसे हमारी सेवा कीना, जुग जुग तो कालू दूधा भूत की कामिन करवै। भक्त बहुत ध्यान से सुने, इसलिए ये भूल जाते हैं भक्त कहीं कहीं नोट रहे तो वो समय आए पर भूल रहा है तो वो याद आ गया। तो पाथर गौ का रूप धारण करके भगवान शिव को वरदान देते। हरे गौरा को नहीं भवे तो, हे आदि सगती माता जगदान मैया, हे गौरा प्रमाण कराई जो कोई, दूधा भूत से भेंट न हुई। आज सतगुरु गए, तुम्हारे गुरु गए कि गौ का अपमान जो करता है संसार में, उससे दूध और भूत से भेंट नहीं। यही वचन पाथर बोला था जब भोले बाबा पत्थर की सेवा की है, जब निरंकार भगवान मनमानी घूमी है, ना गुरु की सुने ना भगत की सुने, ना भगत की सुने, मनमानी होकर के भक्तों को पिटाई किया करते थे निरंकार। हरे निरंकार प्रभु यीशु नाम, धारा गिरा वही पेड़ उखाड़ी, भगता हुआ मोरे, हरे भगता गाय से नया बमाले,
इनका धर्म नहीं आवे, यही सुनाओ। अरे पाप जन्म लिया है निरंकार से, सबसे समर्थ है आज कहा यही जगमाओ। पाप जो है निरंकार भगवान से जन्म लिया, जो समर्थ है सबकी गति कर देता है, लेकिन सत्य और धर्म पत्थर से जन्म लिया, सत्य और धर्म पत्थर से जन्म लिया है। इसलिए संसार में भोले बाबा सबसे महान माने जाते। हरे भोले बाबा जाना लगी है धर्म का, सत्य का हाल सुनाया भोले बाबा सत्य और धर्म को पैदा किए। गौ माता के मुखार बिंदों से वरदान पाई कि जो पत्थर की सेवा करेगा या गौ माता की सेवा करेगा उसके दूध की कमी नहीं होगी। दूध और भोज दोनों सदा मिलते रहेंगे। यही सत्य और धर्म है। गौ माता से बड़ा संसार में कोई नहीं है, जिसकी सेवा करने के लिए आत्मा लालायित रहती है। हरे जय बाधारा पूजा कर भय छोड़ा, मानुष भेद कबहु नहीं होई है। लागी भला हो तुम्हारा, जानो सान भूमि हो। तो इतना सुसंग आपके बीच में बोला गया। आप थोड़ी सी चर्चा और बता दी जाएगी। और सत्य पुत्र का जन्म मथुरा में हो गया, मारा गया। इसलिए इतनी लंबी कथा है कि मानो कथा भगवान की कथा कई युग बीत जाएगा तब पर खत्म नहीं होगा। भक्तों थोड़ी सी चर्चा सुन करके अपनी आत्मा को भगवान पर लगाए रखो, भोले बाबा पर लगाए रखो, तभी हमारा आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज चर्चा कैसी थोड़ी सी और कर देता हूँ। तो हरे ब्रह्मा पुजारी बने निरंकार का। ब्रह्मा जी सोचे बहुत ज्ञानी कि अगर मैं निरंकार की पूजा करूंगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो पूजा करेगा निरंकार का ब्रह्मा जी। कौन ब्रह्मा जी? जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन जने एक काजल में पैदा हुए वो ब्रह्मा, जो तुम्हारे गुरु के गुरु हैं उनको बताया। तो आज जो ब्रह्मा जी पूजा करेगा निरंकार का, तो निरंकार भगवान ब्रह्मा जी के पास हृदय में समा जाते हैं और पूजा ब्रह्मा जी कहानी कि भगवान हम का कुछ दिया जरूर, तू खत्म न हुई।
जिसे निराकार कहते हैं। तो पूजा करें, फूल पाने से मंत्र बोले, अपना बड़ा मंत्र बोले, कंठी कहे कि जोर जोर से चिल्लाइए, जल्दी सुन ले निराकार भगवान का बोले मंत्र है। तो निराकार भगवान आए उनके पूजा करने करे से लेके लौटे मान ब्रह्मा जी के औरतें गाय पड़ी। इनकी बहुत बड़ा सहूल है, इनका पूजा करा तो पहले ये तो कुछ न कुछ तो है नाथ। तो भाई तो ब्रह्मा जी की माया को इन्होंने गायब कर दिया। हृदय में बैठ के शरीर को अपने बस में करके लेके ऐसे खाड़ी में चले गए कि बिना दाना पानी के, बिना किसी चीज के अब पहाड़ों की गुफाओं में रहते, माया रहने लगे। अब वहां रास्ता नहीं जानता है कि हमारा घर कहाँ है, कैसे। माया ने इतनी घमंड की, उतना सब चूर कर लिया इन्होंने। हृदय में बैठ करके मार भी मारा और कहा कि बैठने के लिए सोने को मछलियां ले आएंगे और कुछ बोल बोल माया ब्रह्मा का नाम लेकर के इतना रोया करती थी कि हे प्रभु, बारंबार तुम्हारे बोल देते हो कि प्रभु आप अंतर्यामी, हमको यहाँ से बचा के ले चलो। पता नहीं कौन हमको इस पहाड़ों के खाड़ी में लेके रहा है, हम देख नहीं पाते हैं कि कौन है। और ब्रह्मा जी को माया से पता लग दिया कि उनको दिखाई नहीं पड़ता कि हमारी माया कैसे है, कहाँ है, जो दो प्राणी के बीच में विचरण करता है। तो सब तो पापी होते हैं, लेकिन वो महापापी होता है माया के विचरण में। एक निराकार भगवान महापापी कहलाया है, जो कि ब्रह्मा जी से मिलने दिया। तो 6 महीने के बाद जब ले जाता है तो माया को लेकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और खड़ा होकर राक्षस की तरह बोलते, खड़ा होकर के राक्षस की तरह बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, दुनिया के स्त्री, दुनिया का पुरुष, दुनिया का कर्म धर्म तो बताओ, क्या आपन मेरा लगता है? आपन और ध्येय नहीं पाया, यही थोड़े अंदर को पावा जाता है। हम बहुत बड़ा ज्ञानी, लेकिन तुम्हारा ज्ञान हमारे आगे नहीं चला। ब्रह्मा जी को नैना से आंसू गिरने लगा माया को देख करके, और माया और ब्रह्मा जी ऐसे लपट के रोने लगे कि जैसे बहुत दिन के बाद देख ली। लेकिन उस समय एक निराकार भगवान मजाक उड़ा रहा था ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी उस समय जब इनकी ओर निहारा कि कौन हमारे नारी को गायब किया था, तो उसी समय क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी भी श्राप दे दिए थे कि जाओ इस संसार में, जैसे मैं नारी के पीछे रोता रहा हूँ, वैसे हे भगवान तुम ही नारी के पीछे रहोगे, तुम ही नारी के पीछे रहोगे और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं होगा। जब तक इस मृतलोक में रहोगे, रोते ही तुम्हारी जिंदगानी मानव रो। ऐसा ब्रह्मा जी श्राप दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। तो इसी तरह राम जी रोए हैं, निराकार भगवान
परेशान हुए हैं। अब जब अब फैसला हो रहा है जो अमर लोग में जीव गलत करके गए हैं, बलि करने का फल भोग रहे हैं। तो ऐसा भगवान राधा के भगवान भोले बाबा दोनों जन मिल करके अमर लोग का न्याय मृत लोग में कर दिया कि जाओ हमारा भगत है वही पर सबका न्याय होगा, इसलिए लोग कचेरी अमर लोग की धर्म लोग में बन रही कि गंगा माई की गोद में सबका न्याय होगा, वहीं पर फैसला होगा। जब निराकार भगवान को दबाव डाला गया कि तुम ब्रह्मा के साथ ऐसा क्यों किया, तो निराकार भगवान कैसे जाने कि ये भगवान हमसे बड़ी भारी गलती हुई, हम कभी इस लोक में मानव शरीर धर के जन्म नहीं लिया, न कुछ काम किया हूँ, इसलिए हमारे शऊर नहीं था, हम हंसी मजाक करते कैसे गलत काम कर डाला। तो आप देखिए कि संसार में गलती निराकार भगवान को ही मानना पड़ा। जहाँ न्याय होता है उसके सामने तीनों लोक का भगवान अपनी गलती को स्वीकार करता है कि हमसे प्रभु बहुत बड़ी भूल हुई, हमको क्षमा किया जाए। तो इसी तरह भक्तों जो तीन लोक का मालिक गलत करता है तो उसको गलती और क्षमा मांगना पड़ता है। इसलिए भक्त के कहने पर ब्रह्मा जी की गोली गिरना पड़ा निरंकार भगवान को, जो तीनों लोक के मालिक है। ब्रह्मा के गोल गिर करके वो तीन लोक का मालिक अपनी गलती को क्षमा मांगा है और वहीं पर भक्त न्याय बोल दिया कि आज से दोनों जन बराबर हो, कोई किसी को कुछ न कहना न क्रोध करना। यही न्याय पर ब्रह्मा और निराकार दोनों जन एक दूसरे से गले मिलते हैं और धर्म का घंटा बजने लगता है और सब प्राणी खुशी हो जाते हैं। तो भक्तराज जो न्याय था अमरलोक का, इसी मृत लोक में आ गया कि जिसका जिसका न्याय होगा आप सबको बताया जाएगा कि कौन क्या गलती किया है, कैसे उसकी गलती क्षमा होती है। तो आगे सत्संग वर्णन किया जाता है और भगवान कृष्ण का जन्म काल बताया जाएगा। बताने की बात का फिर आगे रास्ता निकलेगा कि कथा पुराण वेद पुराण में क्या छिपा है, क्या पाखंड में छिपा है, क्या निराकार में छिपा है, क्या भक्तों में छिपा है, क्या आदिशक्ति माता में छिपा है, जो माता भी जगत की माता है। कौन से अवगुण हो चुके हैं जो हमेशा मार खा जाते हैं अपने पति से, और कौन सा अवगुण किए हैं जो अपने पति से मार खा जाते हैं। हे भक्तों, यही सब न्याय धर्म की बातें बताई जाएगी कि किसको कैसे करना है और कैसे क्या करना है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि राष्ट्र को न जाना, वेद का न जाना, उसके कर्म को जाना। रातों दिन पोथी पढ़ा तो पोथी पढ़ जब मुआ पढ़ने तो भयानक हो। तो पहले 50 जन्मों पोथी पढ़ा, जब वेद का भेद नहीं जानोगे, कर्म धर्म की राह नहीं जानोगे, कौन दुष्ट है कौन सच्चा है, किसके द्वारा धर्म का अवतार होता है, कौन गुरु होता है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। गुरु निराकार भगवान की, गुरु राधा के भगवान की, गुरु शंकर भोलेनाथ की, गुरु ब्रह्मा जी की, गुरु गंगा माता निराकार प्रभु की। जो गुण गुण के खान बने हैं,
हे राधिका राधा कृष्ण की, जो जन्म लिए धर्म रूप मां, हे राधिका राधा गुरु भोले बाबा की, जो सब भगतों को अपने हृदय मां, धर्म के रूप राख जगत मां, राधिका रत ब्रह्मा की हगे तो, जो सबकी करनी कमाई का निर्मल कई देंगे निर्तलोक मां, राधिका रत सदगुरु अपने का, जो ब्रह्मा समान ज्ञान हम लीना, राधिका राधा मैया बनेगी, जो सारा ब्रह्मांड लाए धर्म पूरी मां, आरत सबके अंदर, प्रकाश जन्म कर आई भवे तो, ये प्रकाश जो भगति हमारा होए, राधा कृष्ण बसे हृदय मां, गुरु राधा के